तो बहुत पसंद है और हम तो ये चाहें कि हमारे प्रदेश में या हमारे इस एरिया में कोई दुष्ट ना आए। दुष्ट? हाँ, दुष्ट कौन है? दुष्ट है कांग्रेस वाले, आप कांग्रेस वालों को दुष्ट बता रहे हैं? बिल्कुल दुष्ट। सनातन पे प्रहार करने वाले हमारी नजर में दुष्ट है। जो सनातन को नहीं माने, जो अज्ञानी है, वो जाए उनके तरफ। जिसको नॉलेज नहीं है, ना कोई देखे, ना सुने, ना समझे, वो क्या जाने। वो तो जिसने 500 100 200 दी चले उधर, पर हमको तो 1 करोड़ दो तो भी नहीं जाए। रिश्तेदार की वजह से नहीं, रिश्तेदारी की वजह से तारीफ नहीं हो रही है। काम ये से तारीफ आपके कर रहे हैं। काम की, उनके काम की ये तुलना हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे उनके क्षेत्र में व्यवहार की तुलना कर रहे हैं। प्लस परिवार में कोई गमी होती, शादी होती तो जरूर यहाँ पहुँचते हैं समाज के नाते। ये नहीं कि मेरे चाचा लगते, हाँ, चाचा लगते चाचा के हिसाब से नहीं बोल रहा मैं पूरे प्रदेश के पक्ष में बोल रहा हूँ हाँ, कि भाई साहब ने जो विकास किया है, हाँ। आज तक ऐसा मुख्यमंत्री ना बनेगा, न कोई बन पाएगा अभी तक। वो 15 साल तक कहीं राज कर लेगा, ये मैं दावे से कह रहा हूँ कि कहीं भी राज करेगा 15 साल तक, मैं उसकी गुलामी करूंगा। मैं मौजूद हूँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गांव में। लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनकी यादों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने अपने बचपन के दिन कैसे बिताए। आप मेरे इधर देख सकते हैं, माँ नर्मदा आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर घाट बनाया जा रहा है, गांव वाले बहुत खुश हैं। और इस माँ नर्मदा में सीएम शिवराज सिंह चौहान नहाया करते थे, ऐसा उनके गांव वालों का कहना है। ये वो यादें बताएंगे जो शायद आपको ना पता हो। इनसे जानेंगे शिवराज सिंह चौहान के बारे में। क्या नाम होगा सर आपका? अशोक चौहान। अशोक चौहान। अशोक जी, अगर मैं शिवराज सिंह चौहान की अगर मैं बात करूं तो वो यादें जो आज तक किसी के पास नहीं है, शायद मीडिया तक नहीं पहुंची हैं, तो वो थोड़ी सी बताने की कोशिश करेंगे आप? नर्मदा जी में हम लोग उनके साथ काफ़ी प्रयास किए नहाने के लिए। नर्मदा जी नहाने जाते थे उनके साथ, और खेत में भी उनके साथ हमने खेती में भी भाग लिया, खेती में। प्लस राजनीति में बहुत सक्रिय हो गए 90 में सीएम साहब। उनके बड़े भाई चौहान सिंह चौहान भी विधायक रहे यहाँ के। प्लस उनके मंझले भाई माँ साहब नरेंद्र सिंह चौहान, वो टीचर थे परिवार में। उनके चाचा जी बोर्ड ऑफिस में नौकरी करते थे। बाद में यहाँ से वो भोपाल चले गए, और क्या बताऊँ, आगे लंबा सफर चलता है। अच्छा, आपका क्या रिश्ता है उनसे? मतलब मैं उनका भतीजा हूँ। भतीजे लगते हैं? परिवार से चाचा हैं आपके? चाचा है मेरे। तो चाचा ने पिटाई की है या नहीं? नहीं, आज तक किसी को नहीं मारा। चाचा ने पिटाई नहीं की? नहीं, क्यों नहीं पिटाई की? आपने शैतानी नहीं की होगी मतलब कोई गलती नहीं करी हम लोगों ने। हाँ। अच्छा, चाचा का व्यवहार कैसा रहा गांव वालों के प्रति, आपके प्रति कैसा व्यवहार रहा? बहुत अच्छा नेचर था चाचा जी का। उनके छोटे भाई स्कूल में पढ़ाते थे, वो भी कभी नहीं मारते थे। अच्छा, इस माँ नर्मदा जी से जुड़ी यादें आप बता रहे हैं, नहाते थे, कहाँ कहाँ का कुछ किस्सा कि ये जगह थी, ऐसा कुछ बताना चाहें? यहाँ से उस मतलब नदी में कूदते थे, मतलब मिट्टी का किनार था, तो जंप मारते थे पानी में, फिर ऊपर आते थे, फिर जाते थे नीचे। पानी में तो मतलब डर उनको था ही नहीं। पानी से डर नहीं था। की बात कर लेते हैं, उनका गांव वालों के प्रति व्यवहार आप बता रहे हैं। कब कब आते हैं गांव में? हमेशा दिवाली पे, अक्सर दूज पे जरूर आते हैं। प्लस परिवार में कोई गमी होती, शादी होती तो जरूर यहाँ पहुँचते हैं समाज के नाते, परिवार के नाते हमेशा आते हैं। शादी होती है आते हैं, कोई गमी होती है, हाँ, दुख तकलीफ में जरूर आते हैं। मेरा मालती सूर्यवंशी। अच्छा, ये बताइए शिवराज सिंह चौहान रिश्ते में आपके क्या लगते हैं? हमारे समधी जी लगते हैं। समधी जी लगते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए शिवराज सिंह चौहान से मिली है अभी तक या नहीं? नहीं, ऐसे मिलना नहीं हुआ? डायरेक्ट तो नहीं मिले हैं, पर हमेशा टीवी में देखते रहते हैं हम। हमको तो बहुत पसंद है और हम तो ये चाहें कि हमारे प्रदेश में या हमारे इस एरिया में उनके सिवा कोई दुष्ट ना आए। दुष्ट? हाँ। दुष्ट कौन है? दुष्ट है कांग्रेस वाले। कांग्रेस वाले दुष्ट कहते हैं? हाँ, क्यों नहीं। वो कहते हैं ना कि ये हिंदू धर्म, ये कोरोना है, तो ये बीमारी है, तो चिकनगुनिया है, तो ऐसी भाषा अच्छी है क्या? हमारे मुख्यमंत्री जी कभी बोले ऐसी भाषा? तो इसलिए यही चाहिए। और सबसे प्रथम बात दुष्ट बता रही हैं आप? हाँ, मैं तो दुष्ट ही कहूँगी, क्योंकि कमलनाथ जी हैं इधर। हिंदू धर्म के बारे में उनकी आस्था अच्छी नहीं है। क्यों? कमलनाथ जी तो मंदिर जाते हैं।
हनुमान भक्त बताते हैं। वो हमको पब्लिक को बताने के लिए कि हम भक्त है, बाकी भक्त वक्त तो कोई नहीं है। वो आएंगे तो मुसलमान को ले लेंगे यहाँ हाँ। पूरे, इसलिए हम चाहते नहीं, वो तो जाते हैं मंदिर, हनुमान जी की मूर्ति बनवा रहे हैं, हर जगह कहते हैं, कहीं जनेऊधारी बता देते हैं अपने आप हम साल तो चुनाव में हम देखते हैं ये ढोंग रच लेते हैं, हाँ। फिर ना हिंदू धर्म को गाली देंगे और हिंदुओं को गाली देंगे, इसलिए वो नहीं चाहिए हमारे प्रदेश तो में। इस बार क्या चुनाव में मुद्दा रहता है क्या इन चीजों को लेकर, कि हिंदू धर्म की जो बात करेगा वही मध्य प्रदेश में और देश में राज करेगा? क्यों भाई, ये हिंदू राष्ट्र तो सनातन से चला हुआ, उसको नष्ट कैसे कर सकते हैं? ये जो चार चंद लोगों के चलते हमारा राष्ट्र नष्ट हो क्या? बताइए आप। लेकिन क्या जनता इस बात को ध्यान में रखती है, जो सनातन को गाली दे रहा है उसको वोट नहीं देना? अब जिसको नॉलेज नहीं है, ना कोई देखे ना सुने ना समझे, वो क्या जाने। वो तो जिसने 500 100 200 दी चले उधर, पर हमको तो 1 करोड़ दो तो भी नहीं जाए। मतलब अगर आपको कोई 1 करोड़ रुपए देगा तो आप जाएंगे नहीं, नहीं। शिवराज जी को नहीं छोड़ेंगे? नहीं, वो होए चाहे, पहले तो प्रथम तो वही होना चाहिए। हाँ। या मतलब शिवराज जी से इतना लगाव हो चुका है। जी। और फिर दूसरी बात, उनने इतना मतलब हमारे इधर भी बैतूल जिले के हमला के हैं हम, इतना साधन किया है कि आज तक कोई ने 70 सालों में नहीं किया है। हम लोगों के यहाँ डिलीवरी वाली बाई मर जाती थी, दोनों तरफ नदी है, और हम भी जाते थे तो इतने कीचड़ से गट्ठा रख के सिर पे जाते थे गाँव। अब रोड बना दिया, अब मोटर को साधन, गाड़ी का साधन, सब कुछ घर बैठे। पल्लू कर लीजिए पहले। अच्छा, हाँ। तो संस्कार हैं। हाँ जी, ये तो संस्कार है। तो क्या लगता है, मतलब आप जो आपने देखा होगा बदलता मध्य प्रदेश आपने देखा बिल्कुल है? बिल्कुल, 100 मतलब 80% तो बदल ही गया है। रही 10-20% की वोट बात, की बार कर देंगे। हाँ आप करेंगे। वो बच्चियों को साइकिल दिया है, सब प्रकार की सुविधाएं मिल रही है। महिलाओं को अभी पैसे, हमको तो भले पैसे न मिले, नहीं मिलते हमको, क्योंकि हम उस कैटेगरी में नहीं है। पर गरीब भाई उनको पैसे मिल रहे, बेचारी उन्हें अपना सामान खुद ले लेगी, 700 पे निर्भर नहीं रहेंगी, वो बहुत अच्छा है। और इस प्रकार अनेक प्रकार की अच्छी अच्छी योजना आ रही, तो कोई आदमी बुरा लगेगा क्या? जो अपना हित कर रहा है, लाडली योजना, तो क्या क्या योजना उनने आज जब से बनाई है। तो महिलाओं को सम्मान मिल रहा है? बिल्कुल, बहुत बहुत। तीर्थ कितने लोगों को, नहीं तो कोई जा नहीं पाते, बहुत लोगों को तीर्थ कराई है। अच्छा, आप कांग्रेस वालों को दुष्ट बता रहे हैं? बिल्कुल दुष्ट, सनातन पे प्रहार करने वाले हमारी नजर में दुष्ट है। जो सनातन को नहीं माने, जो अज्ञानी है, वो जाए उनके तरफ, हम नहीं जाते। आप सनातन को मानते हैं? शिवराज जी सनातन को मानते हैं या नहीं? क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? वो ये तो सनातन से जुड़े हुए है वो। अगर ये वो सनातन से नहीं जुड़ते तो क्या ये इतना बड़ा नर्मदा जी के किनारे जो घाट बना रहे, वो आज तक बना पाता? कोई नहीं बनाया आज तक के। तो कमलनाथ जी नहीं है क्या सनातन से जुड़े हुए? कमलनाथ है, लेकिन वो देखने के लिए आम जनता के सामने में है, लेकिन उनके अंदर के जो उद्गार है वो उतने अच्छे नहीं है। क्या लगता है चुनाव के समय में जो सनातनधारी बन जाते हैं, जो हिंदू अपने आप को बताने लगते हैं, तो जनता अब समझने लगेगी है कि चुनावी हिंदू नहीं चलेगा? देखिए, दिखावा करने से कुछ नहीं होगा, विकास भी नहीं है, दिखावा भी नहीं चलेगा। जनता जो जागरूक हो चुकी है, अब इसके बाद में चौहान जी ही आएंगे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री, वही बनाएंगे सरकार, वही सरकार बनाएंगे? बिल्कुल। कांग्रेस का मन है कि इस बार हम आ जाएं सत्ता में? कांग्रेस का भले मन हो, हम भी चाहते हैं कि हम कुछ भी बना सके, लेकिन वो बनाने के लिए आम जनता का सहयोग भी चाहिए। उसको जनता के सामने में काम कुछ दिखाया है क्या करके? कांग्रेस पार्टी ने आज तक के नहीं दिखाया। नहीं दिखाया तो कैसे करे आएगी वो सरकार? नहीं आ सकती। अच्छा, आप रिश्ते में क्या लगते हैं शिवराज जी के? अब वो तो समधी में है रिश्ते में समझे जी। आप समझने लगते हैं। आप इधर एक बार, दोनों इधर आइए, एक फोटो हो जाएगा आपके साथ, इधर आइए। अच्छा, ये बताइए, आप जो उनकी तारीफ कर रहे हैं इतनी, है ना, क्यों तारीफ कर रहे हैं? रिश्तेदार की वजह से नहीं, रिश्तेदारी की वजह से तारीफ नहीं हो रही है, ये आपके काम की, उनके काम की ये तुलना हम कर रहे हैं, क्योंकि उनके व्यवहार की तुलना कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत विकास किया उन्होंने। हमारे भी इधर नहीं था, हमारे तो इलाका वो आदिवासी समझ के छोड़ देते थे इन लोग कांग्रेस। वो मुसलमानों को संसद विधायक बना देते थे, वो कभी लौट के नहीं आते थे। हमारा क्षेत्र गोंड क्षेत्र समझ के उन लोगों ने त्याग दिया था, कोई विकास नहीं था। पर ये जब से आज, जब से बहुत विकास हुआ, इसलिए हम विकास वाले को चाहेंगे ना, इनको क्यों चाहेंगे? इसलिए विकास वाले को चाहिए। जी,
वो लोग भी इनसे बातचीत कर ले। भाई साहब आप बता सकते हैं क्या, ये तो कह रहे हैं कि विकास वाले को चाहेंगे, क्या कहेंगे शिवराज जी के बारे में? शिवराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। वो तो 100% सरकार बनेगी उनका। जैसे लाड़ी लक्ष्मी योजना है, हाँ। नर्मदा जी की परिक्रमा रोड बनवाया उन्होंने, नर्मदा जी पक्का किया, हाँ। वो तो बनेंगे ही। बनेंगे। ये कमलनाथ जी क्यों नहीं 100%। बनेंगे? कमलनाथ जी ने काम किया 15 साल में, 15 महीने रहा, उन्होंने क्या किया? लाड़ी लक्ष्मी योजना बंद कर दी। जितनी योजना थी सारी बंद कर दी। गरीबों का तो आना जाना ही मुश्किल हो गया था। वो तो 101% है, सरकार बनेगी। मामा की सरकार बनेगी। मामा की सरकार बनेगी। आपके तो भैया लगते हैं, क्या लगते हैं आपके? मेरे तो ससुर लगते हैं। हाँ। अच्छा, रिश्ते की बात नहीं है, सभी लोग कह रहे हैं, ये तो सभी कह रहे हैं। सभी कह रहे हैं। क्यों भाई साहब आपके क्या लगते हैं शिवराज जी? चाचा लगते हैं मेरे। आपके चाचा लगते हैं? हाँ। तो चाचा की सरकार बनवा रहे हैं इस बार? चाचा की सरकार क्या, हाँ। देखो उनने विकास के लिए आपके नरसिंहपुर, गाड़रवाड़ा घाट देखो आप, आपके नारायणपुर का देखो, नांदेड़ का देखो, सांडिया का देखो, और भेड़ा घाट का देखो। विकास कराया है। विकास कराया। यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ आदमी मिट्टी का तेल भी नहीं मिल पाता बेचारे। वहाँ सड़कें जुड़वाई। उसके बाद स्कूल को जो शिक्षित नहीं था उसको शिक्षित के लिए स्कूल भी बनवाए, और जो नहीं है तो अभी आपको भी हम बताएंगे, दर्शाएंगे। ये स्कूल बना, जैत की बात नहीं हो रही। और ये नहीं कि मेरे चाचा लगते, हाँ, चाचा लगते चाचा के हिसाब से नहीं बोल रहा मैं पूरे प्रदेश के पक्ष में बोल रहा हूँ हाँ। कि भाई साहब ने जो विकास किया है, हाँ। आज तक ऐसा मुख्यमंत्री ना बनेगा, न कोई बन पाएगा अभी तक। वो 15 साल तक कहीं राज कर लेगा, ये मैं दावे से कह रहा हूँ कि कहीं भी राज करेगा 15 साल तक, मैं उसकी गुलामी करूंगा, नहीं कर पाएगा कहीं का कोई सा भी नेता नहीं। चाहे बीजेपी में भी कोई सा ऐसा नेता नहीं है। शिवराज सिंह जो काम कर रहा है और जो दिखा रहा है, वो दिखावटी नहीं कर रहा है। क्या दिखावटी करे? किसी को वृद्धा पेंशन आज तक परेशान रहते थे, किसी की वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही। सिंह चौहान के नेतृत्व में कोई परेशान नहीं है, कोई परेशान नहीं है। और अभी भी मैं कहता हूँ, कोई भी मुख्यमंत्री राज करेगा 6 महीने से आगे 7 महीने तक नहीं कर पाएगा राज। कमलनाथ जी की सरकार बन जाए तो क्या हो? 6 महीने में किया था उन्होंने विकास में। ये उन्होंने बोल गया था जनता को, पब्लिक को, कि मैं 2 लाख कर्ज माफ करूंगा। किसी का कर्ज माफ नहीं हुआ। किसी एक का कर्ज माफ कर दिया जैत में या सरदार नगर में, कर हिंगनासिर में कर दिया। और कहीं किसान से पूछो किसी का कर्ज माफ होगा? कर्ज माफ होगा तो हम उनकी सरकार बनवा देंगे।